हेलो। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे की तैयारी किस तरह से की जाए और बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं और क्या गलतियाँ करते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी बुक को एक बार पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसको अपन दूसरी बार पढ़ेंगे तो अपन को ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगती हैं। और जब अपन उसको तीसरी बार पढ़ते हैं तो चीज़ें कम से कम 80% के बराबर अपनी क्लियर हो जाती हैं। तो कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ को पढ़ता है तो बार बार उसी चीज़ को पढ़े तो ठीक है। अगर वो बच्चा एक बार पढ़ता है एक बुक को, फिर दूसरी बुक को, तीसरी बुक को, तो ये बच्चे के लिए सही नहीं रहती है। उससे चांस ये रहता है कि कोई भी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होती है। अगर उसको क्लियर करना है तो कम से कम अपन को उसको 3-4 बार, 3-4 बार और भी ज़्यादा जितनी बार हो सके उतना उसको अपन को पढ़ना चाहिए। जिससे क्या है कि वो चीज़ें बार बार अपने सामने से निकलती हैं और वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अपन कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपन को याद रह रही हैं। और उसके बाद अपन को ये भी देखना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अपना कौन सा मतलब पेपरों की तरह जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उसको देख लेना चाहिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को। उससे क्या है अपन को एक हिंट मिल जाती है कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपन को पता पड़ जाएगा अपन को ये चीज़ें पढ़नी है इससे। और बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी करें प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को देख के ही पढ़ें, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम की बस यही स्टडी होती है कि अपन किस तरह से मतलब उसको पढ़ रहे हैं। अपन को पता पड़े कि अपन उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो चीज़ शायद एग्ज़ाम में आती ही ना हो। तो अपन को हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क की एग्ज़ाम निकालना इस कंपटीशन के दौर में बहुत ही कठिन है। क्योंकि पहले संख्या हज़ारों में होती थी, लाखों में होती थी, लेकिन अब संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। अब की बार जो रेलवे में फॉर्म भरे गए हैं वो कम से कम 2.5 करोड़ के करीब हैं और वैकेंसियाँ कितनी हैं, हज़ारों में। तो आपको ही देखना है कि आपको हार्ड वर्क भी करना है और एक स्मार्ट वर्क भी करना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर पढ़ो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो।